ऐवान वज़ीर आला में मैट्रिक के टॉपर्स के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब के पोजीशन होल्डर्स पर इनामात की बारिश। 138 पोजीशन होल्डर्स तलबा और उनके असातिज़ा को 5 करोड़ 86 लाख के कैश इनामात दिए गए। तारीफ़ इसनाद पेश की गई। मरीम नवाज का पोजीशन होल्डर्स तलबा को सीएम स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने का भी ऐलान। गुज़श्ता 7 साल के पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज़ में हुकूमती सतह पर तकरीब मुनक्किद की गई। माँ खुश होती है अपने बच्चे की कामयाबी पे, इसी तरह मैं आज आपकी कामयाबी पे बहुत खुश हूँ। अब जब मैं आपकी ये जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जिसमें मैं आपको आगे बढ़ता देखती हूँ, अभी जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन हालात में यहाँ तक पहुँच जाना ये कोई छोटी बात नहीं। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके पास वसाइल हों और अगर आपके पास वो सारे इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, वो फैक्टर्स हों जो बाकी बच्चों के पास होते हैं, तो पता नहीं आप पाकिस्तान के, आप तो दुनिया में रिकॉर्ड्स बनाओ। तालीम और सेहत मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये नंबर 1 पे हैं। जल्द इंशाल्लाह मैं आपके कॉलेजेस में, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके इंस्टीट्यूशंस में मैं खुद लैपटॉप्स लेके आऊँगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, पोजीशन होल्डर्स बच्चे हमारे सर का ताज है। तमाम पोजीशन होल्डर्स, उस्ताज़ा और टीचर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ। जब तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मजदूरों के बच्चों का इम्तिहान में पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात है। आपने सख्त हालात के बावजूद टॉप किया, ज़रूर इससे आगे भी जाओगे। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मैट्रिक के सेकेंड एनुअल इम्तहानात का आगाज़। पहले रोज़ एजुकेशन समेत 6 मज़ामीन का इम्तहान। कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियाँ का मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा। तालिब इल्मों की रोल नंबर स्लिप्स चेक की। कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियाँ कहते हैं कि इम्तहानात के दौरान किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमले को तमाम SOPs फॉलो करने की हिदायत की। महकमे रेलवे का मुसाफिर ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। रेलवे प्रेम यूनियन ने फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। रेलवे प्रेम यूनियन कल लाहौर से मुल्तान और फिर दीगर शहरों तक ट्रेन मार्च करेगी। ट्रेन मार्च की क़यादत सदर प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर करेंगे। प्रेम यूनियन के मुताबिक चेयरमैन रेलवे ने 22 ट्रेनें और वर्कशॉप्स निजी शोबा के स्पुर्द करने का हुक्म दिया है। फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेंगे। तनख्वाहों की अदम अदायगी मेट्रो बस का सिक्योरिटी अमला एक बार फिर से सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने कलमा चौक पर मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। हफ्ते के रोज भी मेट्रो बस सिक्योरिटी अमले ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया था। निजी सिक्योरिटी कंपनी और मेट्रो इंतजामिया का कॉन्ट्रैक्ट ज़ाहिदुल मियाद हो चुका है। LDA की हाउसिंग डायरेक्टरेट्स पर कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही का इंकशाफ। 26 प्लाटों को मुबैना तौर पर वागजार न करवाया जा सका। LDA के शोबा हाउसिंग ने मुबैना तौर पर एक प्लाट 2 लोगों को अलॉट किया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के LDA की बेज़ाब्तियों पर एतराज़ात, जगह वागजार करवाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफिज से ताजिक सफ़ीर शरीफजादा यूसुफ ताहिर की क़यादत में सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। ताजिक सफ़ीर कहते हैं अक्टूबर में ताजिकिस्तान में होने वाली फर्नीचर नुमाइश में पंजाब शिरकत करे, हर मुमकिन ताउन करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पंजाब 500 हुनरमंद अफराद ताजिकिस्तान भी जा सकता है। चौधरी शाफिज ने कहा कि पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ड्रामा निगार खलील रहमान कमर हनी ट्रैप केस के मुल्जिमान हसन शाह और रफ़ीक की शनाख्त का अमल मुकम्मल न हो सका। तफ्तीशी अफसर ने शनाख्त परेड मुकम्मल करने के लिए 14 दिन की मोहलत तलब कर ली। ATC ने दोनों मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 3 सितंबर तक तोसी कर दी। मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म ATC के जज इरफान हैदर ने समाअत की।
मेरी तबीयत अभी नासाज है, मोअज़्ज़िज़ जज के हुक्म पर बीमारी की हालत में आना पड़ा, अब तबीयत में बेहतरी आ रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही, ज़ारा इलाही समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ज़ारा इलाही ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा भी बेंच में शामिल। नो तश्कील शुदा बेंच अदालती छुट्टियों के बाद केस की समाअत करेगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की इब्तदाई समाअत की थी। PIGBD के वकील जफर इकबाल मगन ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर रखी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता करने की मुतफरिक दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बागों के शहर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। हब्स की कैफियत में कमी वाक़या। MD वासा गफरान अहमद का अमले को मुतहरिक रहने का हुक्म। बोले कैंप में तमाम स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल अलर्ट है। तमाम जनरेटर्स को स्टैंड बाय और फाल रखने का कह दिया है। PHA और वासा की नाअहली स्कीम मोड़, यतीम खाना, मुल्तान चुंगी, करीम ब्लॉक समेत मुतअद्दिद शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स ताहाल नीचे ना की जा सकी। ग्रीन बेल्ट्स की ऊंचाई के बायस बारिशी पानी सड़कों पर खड़ा होने लगा। PHA और वासा ने 48 मकामात को फिल फॉर सड़क से गहरा करने का प्लान बना लिया। इदारे अब तक सिर्फ 27 मकामात की ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचे कर सके। मानसून की बारिशों से कबल ग्रीन बेल्ट्स को नीचा करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के शहर के सब्जी और फ्रूट मंडियों के दौरे, सब्जी और फलों की बोली के अमल का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा ने आड़तियों से मुलाकात में कीमतों से मुतालिक पूछा। DC की सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बोले गिरा फरोशी पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। रेट लिस्ट आवेजा न होने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुजरे से जाली घी तैयार करने का घनौना धंधा बेनकाब। जड़ावाला रोड पर जाली घी यूनिट धर लिया गया। 4800 तैयार पैक घी, 375 किलो सोडा, 150 लीटर खुला ऑयल और 125 किलो ब्लीचिंग तल्फ, 1700 मारूफ ब्रांड के कार्टन, 775 किलो पैकिंग रील्स, 4 स्टोरेज टैंक और पैकिंग मशीन जब्त कर ली गई। खुराक का जाली और मकरू धंधा करने पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवा दिया गया।